हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है झारखंड ज्ञान जॉब में। आज इस वीडियो में देखने वाले हैं झारखंड की अर्थव्यवस्था का परिचय। तो देर न करते हुए चलिए डिटेल से देखते हैं। देश के कुल खनिज संसाधन का लगभग 40% है, अतः झारखंड की भूमि को रत्न गर्भा भी कहा जाता है। खनिज संसाधनों की प्रचुरता के कारण इस राज्य की तुलना जर्मनी के रूर प्रदेश से की जाती है। इसी कारण झारखंड को भारत का रूर कहा जाता है। भारतीय खनन ब्यूरो के अनुसार झारखंड में 58 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो झारखंड में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो 58 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो इम्पोर्टेंट रहेगा मैं उसको दोहरा दूंगा। तथा ये अर्थव्यवस्था का मूल आधार खनिज संसाधन और उन पर निर्भर उद्योग धंधे हैं। देखिए, झारखंड में देश के कई प्रमुख औद्योगिक शहर अवस्थित है, जिनमें से जमशेदपुर, रांची, बोकारो और धनबाद प्रमुख है। देखिए, ये जो 4 ज़िला में है, जितने भी सारे लगभग 80% उद्योग यहीं पर हैं। तो देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं देश में औद्योगिक दृष्टिकोण से विभिन्न बातों में झारखंड का प्रथम। तो देखिए, देश का प्रथम उर्वरक कारखाना सिंदरी धनबाद में है। देश का प्रथम लौह इस्पात उद्योग जमशेदपुर में है। और एशिया की सबसे बड़ी कोलबासरी कारगाली बोकारो में है। देश का प्रथम कोलबासरी घाटी रामगढ़ में है। और देश का प्रथम मिथेन गैस कुआं पर्वतपुर में है। तो देखिए, ये आप इम्पोर्टेंट है, ये दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है कि एशिया की सबसे बड़ी कोलबासरी पूछेगा तो कारगाली बोकारो, और देश का प्रथम कोलबासरी पूछेगा तो घाटी रामगढ़। देश का प्रथम कोलबासरी घाटी रामगढ़ और एशिया के सबसे बड़ी कोलबासरी तो कारगाली बोकारो। तो आप ये याद रखेंगे, सबसे बड़ी पूछे तो कारगाली बोकारो और प्रथम पूछे तो घाटी रामगढ़। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं इसको बार बार दोहरा रहा हूँ। भारत में आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का प्रयास 1789 में धनबाद जिले के झरिया नामक स्थान पर किया गया था। तो आप ये याद रखें। देखिए, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सकल राज्य मूल्य वृद्धि GSVA में द्वितीय क्षेत्र का योगदान 33.6% है। तो आप ये याद रखेंगे कि द्वितीय क्षेत्र का योगदान 33.6% है। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, टेल्को, सिंदरी फर्टिलाइजर्स तथा हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन आदि प्रमुख हैं। राज्य में उत्पादित खनिजों में लौह, आयस्क, मैग्नीज, कोयला तथा डोलोमाइट की बहुलता है, जिन्होंने लौह इस्पात उद्योग के विकास हेतु मजबूत आधार प्रदान किया है। देखिए, राज्य में तांबा, गंधक, एस्बेस्टस, बॉक्साइट, अभ्रक, यूरेनियम आदि खनिजों के उत्पादन के कारण तांबा उद्योग, विद्युत संयंत्र उद्योग तथा एल्युमिनियम उद्योग आदि का विकास संभव हुआ है। झारखंड राज्य में परिवहन एवं संचार के साधनों हेतु सड़क, रेल तथा वायु मार्ग का विकास किया गया है। राज्य में अधिकांश नदियां पहाड़ी क्षेत्रों से प्रवाहित होती है, जिसके कारण यहाँ जल परिवहन का विकास संभव नहीं हो पाया है। देखिए, राज्य की एकमात्र मयूराक्षी नदी है जो वर्षा के दिन में जल परिवहन हेतु उपयुक्त दशाएं प्रदान करती है। तो आप ये याद रखेंगे कि राज्य की एकमात्र मयूराक्षी नदी जो वर्षा के दिनों में जल परिवहन हेतु उपयुक्त दशाएं प्रदान करती है। राज्य में वनों की प्रचुरता के कारण विभिन्न प्रकार के वन आधारित उद्योग का विकास हुआ है, जिनमें लकड़ी उद्योग, कागज, लुगदी उद्योग तथा लाख उद्योग महत्वपूर्ण हैं। झारखंड में ऊर्जा संसाधन के रूप में मुख्यतः कोयला तथा जल की उपलब्धता है तथा ऊर्जा के शेष संसाधन नगण्य मात्रा में उपलब्ध हैं। राज्य को कुल स्थापित विद्युत क्षमता 2735 मेगावाट है। तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य की कुल स्थापित विद्युत क्षमता कितना है? तो 2735। आप याद रखेंगे कि 2735 मेगावाट राज्य की कुल विद्युत क्षमता है। राज्य में स्थापित कुल विद्युत क्षमता का 55% स्वामित्व केंद्र सरकार के पास है और 20% राज्य सरकार के पास तथा 25% निजी कंपनियों के पास है। तो आप ये भी याद रखेंगे, जो इनका रेशियो है, केंद्र सरकार के पास 55%, राज्य सरकार के पास 20% और निजी कंपनियों के पास 25% है। 20वीं पशु जनगणना 2019 के अनुसार राज्य में मवेशी की कुल संख्या 23.6 मिलियन है। तो आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 20वीं पशु जनगणना में 23.6 मिलियन झारखंड में पशु है। तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, झारखंड में प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादन
2019-20 में 182 ग्राम प्रतिदिन है। तो दुग्ध उत्पादन में कितनी है तो 182 ग्राम है। राज्य में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद के सहयोग से रांची में डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ की स्थापना प्रस्तावित है। राज्य के रांची तथा खरसुआ में सिल्क पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। तो कहाँ पर सिल्क पार्क की स्थापना प्रस्तावित है तो रांची और खरसुआ में। राज्य के देवघर में प्लास्टिक पार्क की स्थापना की गई है। इनसे क्वेश्चन भी जेपीएससी में पूछा था, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, हजारीबाग स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र को पुलिस अकादमी में अपग्रेड करने की राज्य सरकार की योजना है। तो देखिए, जो हजारीबाग में पुलिस अकादमी है जिनकी स्थापना 1912 में की गई थी, वहाँ पर राज्य सरकार उसको जो पुलिस परीक्षण केंद्र है उसको पुलिस अकादमी में करने की योजना कर रही है। अपराध अनुसंधान हेतु प्रशिक्षित बल तैयार करने के उद्देश्य से रांची में इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना प्रस्तावित है। तो देखिए, अपराध को अनुसंधान हेतु मतलब जितने भी अपराध किए जाते हैं उनको खोज के लिए, अनुसंधान के लिए रांची में इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना प्रस्तावित है। जिनको देखिए, अब सरकार की मर्जी। झारखंड आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2022-23 में राज्य की आर्थिक समृद्धि दर 8.5% अनुमानित है। तो देखिए, जो आर्थिक समृद्धि दर कितने हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो 8.5% है। वर्ष 2021-22 में अनुमानित आर्थिक समृद्धि दर 7.6% है और वर्ष 2021 के लिए आर्थिक समृद्धि दर 5.6% है। तो देखिए, विकास दर जो आपका है कैसे बढ़ रहा है। इसमें देखिए 2022-23 में 8.5%, 2021-22 में 7.6% और 2020-21 में 5.6%। तो ये सरकार के लिए एक बढ़िया पहल है। प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2022-23 में राज्य का प्रति व्यक्ति आय 86,060 रुपये अनुमानित है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय कितना है तो 86,060 रुपया। तो याद रखेंगे 86,060 रुपया। प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि में झारखंड का स्थान भारत के स्थान में 26वां जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के बाद है। तो देखिए, झारखंड का स्थान कितना है तो 26वां। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 86,060 रुपया और 26वां स्थान है। झारखंड राज्य में 2019-20 के बजट में बाल बजट की शुरुआत की गई थी। तो देखिए, बाल बजट की शुरुआत कब की गई थी तो 2019-20 में बाल बजट की शुरुआत की गई थी। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये आपका एक डाटा है, इसको आप वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। तो क्योंकि ये फैक्ट है, इसको याद करना है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको याद कर सकते हैं। तो देखिए, कुल आपका देखिए ग्रामीण में कुल देखिए 65.1% और बेरोजगारी 3.4% दर है। तो इस प्रकार इसको आप देख सकते हैं। मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, रोक के देख सकते हैं। देखिए, वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 के अनुसार झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या का 42.16% निर्धनता रेखा से नीचे जीवन बसर करती है, जो बिहार 51.91% के बाद सर्वाधिक है। 2005-06 में यह आंकड़ा 74.9% था और 2005-06 से 2015-16 के बीच पूरे देश में निर्धनों की संख्या सबसे अधिक कमी झारखंड राज्य में 72 लाख लोगों को दर्ज की गई है। तो अब ये देख सकते हैं झारखंड में जो गरीबी सूचकांक है, देखिए 42.16% निर्धनता से बसर करती है। वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 में झारखंड राज्य को 0.202 अंक प्राप्त हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में ये स्कोर 0.246 तथा शहरी क्षेत्र में 0.067 है। वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 के अनुसार झारखंड राज्य का चतरा सबसे निर्धन जिला है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि चतरा जिला है सबसे निर्धन जिला है, जहां 60.74 आबादी बहुआयामी निर्धनता का शिकार है। इसके बाद क्रमशः पाकुड़, पश्चिमी सिंहभूम, पाकुड़ आपका 60.66% और पश्चिमी सिंहभूम 57.60%, साहिबगंज 55.53% और गढ़वा आपका 53.26%। तो देखिए, आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो चतरा है सबसे निर्धन जिला है और 60.74% है। ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद आप क्रम बार याद रखेंगे। उसके बाद पाकुड़ हो जाता है, पश्चिमी सिंहभूम हो जाता है, साहिबगंज हो जाता है, गढ़वा हो जाता है। तो इस प्रकार इनका रैंक को आप याद रखेंगे। देखिए, वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 के अनुसार झारखंड राज्य का सबसे
कम निर्धन जिला पूर्वी सिंहभूम है। तो देखिए सबसे कम निर्धन आपका कौन जिला है, तो पूर्वी सिंहभूम है, जहाँ जनसंख्या का 23.99% हिस्सा ही गरीब है। तो कितने परसेंट हिस्सा, ये याद रखेंगे कि पूर्वी सिंहभूम तो सबको याद करके आते हैं, लेकिन इनका डाटा याद नहीं करते हैं। तो आपके लिए 23.99% ही गरीब है, तो आप याद रखेंगे। और इसके बाद कर्मचारी निरंतर रांची जिला में 27.7% है। और सेकंड में कौन है, तो याद रखेंगे रांची जिला है। देखिए सिंहभूम में आपका 23.99% है और रांची में 27.7% ही गरीब हैं, बाकी की तो सब अमीर हैं डाटा के अनुसार। तो आप ये याद रखेंगे। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या 24.5% नगरीय क्षेत्र में निवास करता है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा 32% है। तो देखिए ये तो झारखंड और सरकार नेशनल लेवल में ये डाटा हमेशा मतलब बदलते रहता है। देखिए झारखंड में 24.5% नगर में निवास करता है और सेंट्रल का डाटा है 32%। तो जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल शहरों की संख्या 228 है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि झारखंड में कुल कितने शहर हैं, तो छोटे बड़े मिला के 228 शहर है। आप याद रखेंगे कि झारखंड में 228 शहर है जिनका वर्गीकरण है। देखिए 10 लाख से, देखिए ये डाटा आप याद रखेंगे, 10 लाख से अधिक आबादी को मिलियन शहर कहा जाता है, जिसमें 3 है। 1 लाख से 10 लाख की आबादी, 1 लाख से 10 लाख को क्लास 1 के श्रेणी में रखा गया, जिसमें 7 है। 50,000 से 1 लाख की आबादी क्लास 2 के अंतर्गत आता है, 12 है। 20,000 से 50,000 की आबादी क्लास 3 शहर में रखा गया, 39 है। इसके बाद देखिए 10,000 से 20,000 क्लास 4 में शहर में रखा गया, 48 है। 5,000 से 10,000 क्लास 5 शहर में रखा गया, 90 है। और 5,000 से कम क्लास 6 में है, 29 है। इस प्रकार कुल देखिए 228 शहर है झारखंड में। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके ये डाटा इतने याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं उतना डीपली। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के शहरी क्षेत्र में गंदी बस्ती की कुल आबादी 3,72,999 है। इनमें से गंदी बस्ती की सर्वाधिक आबादी क्लास 1 शहर में है। न्यूनतम आबादी क्लास 5 में 5,723 है। गंदी बस्ती की कुल आबादी में 35% जनसंख्या अशिक्षित है, जबकि कार्य जनसंख्या मात्र 68% है। तो आप ये डाटा इतना वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी याद रख सकते हैं। देखिए ये आपका बजट के लिए है। और देखिए सकल राज्य घरेलू जो GDP है 6.7% और सकल राज्य मूल्यवर्धित GSV है जो 5.6% है। देखिए समृद्धि, देखिए क्षेत्रवार समृद्धि, कृषि क्षेत्र में 2.5%, खनन व उत्खनन क्षेत्र में 1.8%, प्राथमिक क्षेत्र 2.2%, द्वितीय क्षेत्र में 4.9% और उद्योग क्षेत्र में 4.30% और तृतीय क्षेत्र में 7.9%। तो ये सब डाटा आप इसे याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए इसके बाद ये जो पंचवर्षीय योजना के बारे में है, तो आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं। मैं इनको पढ़ा के वीडियो लंबा नहीं करना चाहता। चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट है जो खनिज संसाधन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए झारखंड में खनिज की बात करें तो धात्विक और अधात्विक और ऊर्जा खनिज। तो देखिए ऊर्जा खनिज में पता ही है जो सनलाइट। उसके बाद धात्विक खनिज में आपका लोह धात्विक खनिज और अलोधात्विक खनिज। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले झारखंड खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का अग्रणी राज्य है। झारखंड को भारत का रूर कहा जाता है। देश के कुल खनिज का लगभग 40% झारखंड के पास है। और विभिन्न खनिज के भंडार की दृष्टि से झारखंड का देश में स्थान इस प्रकार है। देखिए भंडार की दृष्टि से है, तो आप देख सकते हैं। उत्पादन की दृष्टि से नहीं है, भंडार की दृष्टि से है, ये वाला याद रखेंगे। पहला स्थान देखिए, पहला स्थान जो उत्पादन की भंडार की दृष्टि से है जो कोयला है। उत्पादन की दृष्टि से तीसरा स्थान है प्राइम कोकिंग कोयला, मध्यम कोकिंग कोयला और रॉक फॉस्फेट। तो आपके याद रखेंगे कि पहला स्थान कौन कौन है, तो कोयला है, प्राइम कोकिंग है और रॉक फॉस्फेट है। उसके बाद पन्ना भी है। पन्ना याद रखेंगे कि पहला स्थान आपका पन्ना है, रॉक फॉस्फेट है, प्राइम कोकिंग कोयला तो है ही। इसके बाद देखिए दूसरा स्थान में आपका देखिए तांबा, निकेल, लोहा, एंडेलुसाइट, कोबाल्ट, सेमी कोकिंग कोल और एपेटाइट। तो देखिए तांबा, निकेल, लोहा ये आप दूसरा स्थान पे है। तीसरा स्थान पे आपका ग्रेनाइट, बेंटोनाइट और गैर कोकिंग कोयला है। तो देखिए प्राइम कोकिंग कोयला प्रथम है और गैर कोकिंग कोयला आपका तीसरा है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रेनाइट, बेंटेनाइट और गैर कोकिंग कोयला तीसरा स्थान है। देखिए चौथा स्थान में आपका ये फायर क्ले, एस्बेस्टस, काइनाइट, बॉक्साइट, क्रोमाइट, ग्रेफाइट उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है, याद रखेंगे।
देखिए 5वां स्थान आपका वर्मिकुलाइट है, 6ठा स्थान आपका चाइना के लिए एवरा का क्वार्ट्ज है और 7वां स्थान आपका फेल्सपर क्वार्ट्ज और गार्नेट है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य के खनिज संसाधनों में कुल 4492.22 करोड़ रुपये की रॉयल्टी प्राप्त हुई है। तो 4992.22 करोड़ की रॉयल्टी प्राप्त की गई है। रॉयल्टी प्राप्त के मामले में झारखंड जिलों में पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा, धनबाद तथा चतरा का स्थान क्रमशः पहला, दूसरा, तीसरा है। तो पहला आपका देखिए रॉयल्टी के मामले में पश्चिमी सिंहभूम है, चाईबासा, धनबाद तथा चतरा है। इंडियन मिनरल बुक के अनुसार चकमक पत्थर का एकमात्र उत्पादक झारखंड है। झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में कोकिंग, कोयला, यूरेनियम तथा पायराइट का एकमात्र उत्पादन राज्य झारखंड है। तो याद रखेंगे कौन कौन, तो कोकिंग, कोयला, यूरेनियम तथा पायराइट। सिंगभूम क्षेत्र में पन्ना का ऐसा भंडार प्राप्त हुआ है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट है। तो कहाँ पर पन्ना का भंडार प्राप्त हुआ है, तो सिंगभूम क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। चलिए आप देखते हैं झारखंड में धात्विक खनिज। तो लो धात्विक खनिज को सबसे पहले देखते हैं। सिंहभूम क्षेत्र के लो अयस्क की प्राप्ति का प्रमुख केंद्र है। तो कहाँ पर लो अयस्क की प्रमुख प्राप्ति है, सिंहभूम, जिसका विस्तार उड़ीसा के मयूरभंज एवं केंदुझर तक है। ये विश्व का सर्वाधिक लो भंडार वाला क्षेत्र है। देश के कुल लो अयस्क का भंडार लगभग 26% झारखंड में निक्षेपित है। तो कितने परसेंट झारखंड में पाए जाते हैं, तो 26%। झारखंड में सर्वाधिक हेमेटाइट लो अयस्क वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है। देश में हेमेटाइट लो अयस्क के भंडार की दृष्टि से झारखंड का दूसरा स्थान है। यहाँ नोवामुंडे की खान एशिया में लो अयस्क की सबसे बड़ी खान है। तो आप याद रखेंगे। पश्चिमी सिंहभूम का चिरिया नामक स्थान भी लो अयस्क के भंडार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लो भंडार की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा निक्षेप है। तो देखिए चिरिया, ये जेपीएससी में पूछा गया था कि लो अयस्क की भंडार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है और लो अयस्क भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा निक्षेप है। यहाँ से हेमेटाइट वर्ग का लो अयस्क उत्पादित किया जाता है। इसमें 60 से 68% तक लोहे का अंश होता है। झारखंड में उपलब्ध कुल लोहे का लगभग 99% हेमेटाइट वर्ग का लोह अयस्क है। तो देखिए झारखंड में जितने भी लोहे पाए जाते हैं तो 99% हेमेटाइट वर्ग का ही लोहा पाया जाता है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राज्य में मैग्नेटाइट लो अयस्क के भंडार के पूर्वी सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग तथा लातेहार जिले में है। तो जो मैग्नेटाइट है ना, वो कहाँ पाए जाते हैं, तो पूर्वी सिंहभूम, पलामू, गुमला, हजारीबाग तथा लातेहार जिले में पाए जाते हैं। झारखंड राज्य में पहला लो अयस्क खान 1924 में सिंहभूम क्षेत्र में प्रारंभ किया गया था। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि झारखंड में लो अयस्क का खान कहाँ सबसे पहले प्रारंभ किया गया था, तो 1924 सिंहभूम में। याद रखेंगे कब, 1924 कहाँ, सिंहभूम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्रोमाइट के बारे में। तो झारखंड में क्रोमाइट का संकीर्ण सिंहभूम के जोजुहातु पश्चिमी सिंहभूम में है। क्रोमाइट की प्राप्ति मुख्यतः पेरिडोइट, सर्पेंटाइन तथा ड्यूनाइट चट्टानों से होती है। तो देखिए क्रोमाइट की प्राप्ति कौन चट्टान से होती है, तो ये पूछा जा सकता है कि तो पेरिडाइट, सर्पेंटाइन तथा ड्यूनाइट चट्टानों से होती है। याद रखेंगे पेरिडोटाइट, सर्पेंटाइट तथा ड्यूनाइट। राज्य में लगभग 7,36,000 टन क्रोमाइट का भंडार मौजूद है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्रोमाइट का भंडार झारखंड में कितना मौजूद है, तो 7,36,000 टन। इसका उपयोग स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए साथ साथ विभिन्न रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। तो क्रोमाइट का उपयोग क्यों किया जाता है, तो स्टेनलेस स्टील और विभिन्न रासायनिक उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसका भंडार इंपॉर्टेंट है, 7,36,000 टन क्रोमाइट का भंडार झारखंड में मौजूद है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका मैग्नीज के बारे में। देखिए मैग्नीज आपका जो है झारखंड में मैग्नीज अयस्क का संकेंद्र मुख्यतः सिंहभूम है। देखिए मैग्नीज झारखंड में कहाँ पाया जाता है, तो सिंहभूम में। राज्य में लगभग 13.7 मिलियन टन मैग्नीज भंडार उपलब्ध है। तो देखिए कितना मिलियन टन, तो 13.7 मिलियन टन। आप याद रखेंगे मैग्नीज का प्रयोग इस्पात बनाने, सूखी बैटरी और रासायनिक उद्योग में होता है। ये धारवाड़ चट्टानों से प्राप्त होता है। तो मैग्नीज कौन चट्टानों से प्राप्त होता है, तो धारवाड़ चट्टानों से। देखिए जस्ता, ये संथाल परगना, हजारीबाग, पलामू, रांची एवं सिंहभूम क्षेत्र में पाया जाता है। तो आप याद रखेंगे कि जस्ता आपका संथाल परगना, हजारीबाग, पलामू एवं रांची क्षेत्र में पाया जाता है। देखिए टीन, ये आग्नेय चट्टानों में उपलब्ध कैसीट्राइट नामक कच्चे धातु से प्राप्त होता है। तो जो टीन है वो कौन सी चट्टानों से प्राप्त होता है, तो आग्नेय चट्टानों में उपलब्ध कैसीट्राइट नामक कच्चे धातु से प्राप्त होता है।
झारखंड के हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, संथाल परगना तथा पलामू में यह पाया जाता है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए सोना, तो राज्य के सिंहभूम क्षेत्र की चट्टानों में सोना अल्प मात्रा में पाया जाता है। झारखंड में इसका उत्पादन मुख्यतः हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा किया जाता है। तो सोना का उत्पादन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा किया जाता है। पूर्वी सिंहभूम के कुदेर कोचा नामक पर मनमोहन मिनरल इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी द्वारा सोने का उत्पादन किया जा रहा है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि सोने का उत्पादन पूर्वी सिंहभूम के कुदेर कोचा, तो ये याद रखेंगे कि कहाँ पर कुदेर कोचा पर मनमोहन मिनरल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा उत्पादन किया जा रहा है। कुदेर कोचा भारत का पहला निजी सोने का खदान है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए कुदेर कोचा भारत का पहला निजी सोने का खदान है। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2018-19 के अनुसार कर्नाटक के बाद देश में सोने का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड में होता है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। झारखंड की नदियां स्वर्णरेखा व सोन नदी की रेत में सोने का अंश पाया जाता है, लेकिन रेत से इसके उत्पादन की लागत अत्यधिक होने के कारण उनमें उत्पादन नहीं किया जाता है। झारखंड में सोने की संभावना सबसे पहले 1838 में हीराकुंड सिंहभूम में व्यक्त की गई थी। तो देखिए झारखंड में सबसे पहले सोने की जो झारखंड में सोना पाया जाएगा तो कहाँ पर, तो 1838 में हीराकुंड जो सिंहभूम क्षेत्र में है वहाँ पर चर्चा की गई थी। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण ने जमशेदपुर के हाजा के पास भतरदारी और गढ़वा के शिव पहाड़ी में सोने का भंडार खोजा है। तो कहाँ पर खोजा है, तो गढ़वा के शिव पहाड़ी के सोने का भंडार खोजा है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि भारतीय भूगर्भ ने जमशेदपुर के हाजा के पास भतरदारी व गढ़वा के शिव पहाड़ी, दो को याद रखेंगे, गढ़वा के शिव पहाड़ी और जमशेदपुर के हाजा के पास भतरदारी। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि सोना का अंश खोजा है। देखिए इसके बाद देखते हैं अलोह धातु। लोह धातु को तो देख लिए। तो तांबा उत्पादन की दृष्टि झारखंड का अग्रणी राज्य है। देश के कुल तांबा का 18.5% झारखंड राज्य में निक्षेपित है। तो झारखंड में तांबा कितना निक्षेपित है, तो 18.8%। झारखंड में पूर्वी सिंहभूम के मौसाबनी, धोबनी, सुरदा, केंद्री, राखा, छपरी, सिद्धेश्वर एवं घाटशिला में तांबा उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। मौसाबनी तांबा खदान की शुरुआत इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन लिमिटेड ब्रिटिश कंपनी 1928 में की हो गई थी। तो देखिए मौसाबनी तांबा खदान की शुरुआत इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा 1928 में की गई थी। वर्तमान में सुरदा खदान का संचालन भारत संसाधन लिमिटेड पर्थ ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जा रहा है। राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले में घाटशिला नामक स्थान पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा तांबा इसका उत्पादन किया जाता है, जबकि इसे गलाने का कार्य इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स द्वारा किया जाता है। तो देखिए जो आपका हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा तांबा इसका उत्पादन किया जाता है और गलाने का काम इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स द्वारा किया जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त हजारीबाग, गिरिडीह, बरगंडा व जराडीह, संथाल परगना, बैसाखी व शेरविल तथा पलामू जिले में भी तांबे का उपलब्धता के प्रमाण मिले हैं। तो कहाँ कहाँ मिले हैं, तो हजारीबाग, गिरिडीह के बरगंडा व जराडीह में, संथाल परगना के बैराखी व शेरविल में। तांबा का उपयोग बिजली उपकरण, धातु मिश्रण आदि में किया जाता है। देखिए बॉक्साइट, तो झारखंड में उच्च कोटि का बॉक्साइट पाया जाता है, जिसमें 52 से 55% एल्यूमिनियम होता है। यह राज्य के लोहरदगा, गुमला, लातेहार, गोड्डा तथा साहिबगंज जिले में पाया जाता है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकाला जाता है। झारखंड के लोहरदगा, गुमला एवं लातेहार जिले में हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा बॉक्साइट का खनन किया जाता है। झारखंड के मुरी नामक स्थान पर बॉक्साइट को गलाने का संयंत्र है। तो कहाँ पर है, तो मुरी नामक स्थान पर है, आप याद रखेंगे। देखिए टंगस्टन, इसका उपयोग बिजली के उपकरण बनाने तथा लोह धातु के निर्माण में किया जाता है। टंगस्टन का उत्पादन कालामाटी, पूर्वी सिंहभूम में किया जाता है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि टंगस्टन का उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो कालामाटी, पूर्वी सिंहभूम में। इसके अलावा हजारीबाग जिले में पाया जाता है। देखिए झारखंड में अधातुई खनिज, तो अधातुई खनिज की बात करें तो आपका है अभ्रक। झारखंड राज्य में प्रचुर मात्रा में अभ्रक की उपलब्धता है। कोडरमा जिला का झुमरी तिलैया अभ्रक का प्रमुख क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त गिरिडीह व हजारीबाग में भी इसका उत्पादन किया जाता है। कोडरमा को भारत की अभ्रक राजधानी कहा जाता है। झारखंड में उच्च कोटि का सफ़ेद अभ्रक पाया जाता है, जिसे रूबी अभ्रक कहा जाता है। इसकी गुणवत्ता के कारण इसकी वैश्विक स्तर पर अधिक मांग है। झारखंड में उत्पादित कुल अभ्रक का 90% भाग निर्यात कर दिया जाता है। अभ्रक का उपयोग बिजली के उपकरण, औषधि, सजावट उपकरण, अग्निरोधक सामग्री आदि बनाने में किया जाता है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं काइनाइट के बारे में। तो देखिए झारखंड में काइनाइट का सबसे बड़ा भंडार पूर्वी सिंहभूम के लिप्सा गुरु क्षेत्र में है। देखिए झारखंड में काइनाइट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो
लिप्साबुरु में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में भी काइनाइट की उपलब्धता है। तो देखिए झारखंड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका लिप्साबुरु में, और उसके बाद सिंहभूम और सरायकेला में भी काइनाइट की उपलब्धता है। सिंहभूम के राज खरसावां सरायकेला के निकट इसका उत्पादन भारतीय तांबा निगम द्वारा किया जाता है। यह ताप सहन करने वाला खनिज है। इसका उपयोग निरोधक ईंट बनाने के साथ साथ चीनी मिट्टी बर्तन बनाने में भी किया जाता है। तो आप इसके लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। देखिए ग्रेफाइट, यह पलामू में सर्वाधिक पाया जाता है। इसके अतिरिक्त लातेहार और गढ़वा में भी ग्रेफाइट पाया जाता है। यह कार्बन का एक रूप है जिसे काला शीशा भी कहा जाता है। इसका उपयोग उच्च तापशाली उद्योग में किया जाता है, मतलब जहाँ पर जो उच्च ताप सहने वाला उद्योग है वहाँ पर किया जाता है। देखिए चूना पत्थर, तो चूना पत्थर आपका देखिए हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, पलामू, बोकारो, धनबाद, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम व पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। इसका उपयोग सीमेंट बनाने के साथ साथ लोह इस्पात में भी उपयोग किया जाता है। तो जो चूना पत्थर है सीमेंट और लोह इस्पात में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए नेक्स्ट आपका डोलोमाइट, तो आपका पलामू जिले के डाल्टनगंज, मेदिनीनगर और गढ़वा में डोलोमाइट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कहाँ कहाँ? तो डोलोमाइट डाल्टनगंज, मेदिनीनगर और गढ़वा में। इसका उपयोग कागज, शीशा, लोह इस्पात, सीमेंट आदि उद्योग में किया जाता है। तो आप ये याद रखेंगे कि डोलोमाइट का उपयोग कागज, शीशा, लोह इस्पात आदि में किया जाता है। देखिए नेक्स्ट आपका है एस्बेस्टस, तो ये एक प्रकार का रेशेदार खनिज है जो धारवाड़ कर्म की चट्टानों में पाया जाता है। यह पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिला में पाया जाता है। ये छत बनाने के काम में प्रयुक्त किया जाता है। तो एस्बेस्टस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो छत बनाने के लिए। आपका नेक्स्ट है आपका बेंटोनाइट, तो यह एक प्रकार का एल्युमिनियम सिलिकेट मिट्टी है जिसका निर्माण ज्वालामुखी के राख से होता है। तो बेंटोनाइट क्या है? इसे आम भाषा में मुल्तानी मिट्टी कहा जाता है। राज्य के साहेबगंज के बरहड़वा, तलझरी, बांकडी तथा 3 पहाड़ में इसका सर्वाधिक निक्षेप पाया जाता है। इसके अतिरिक्त पाकुड़ जिला में भी पाया जाता है। तो देखिए बेंटोनाइट कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो साहेबगंज के बरहड़वा, तलझरी, बांकडी तथा 3 पहाड़ क्षेत्र में। तो आप याद रखेंगे कि बेंटोनाइट कहाँ पाया जाता है? तो साहेबगंज जिले के बरहड़वा, तलझरी, बांकडी 3 पहाड़ क्षेत्र में पाया जाता है। इसका प्रयोग सौंदर्य सामग्री, कागज उद्योग, डिटर्जेंट निर्माण, अभियांत्रिकी में किया जाता है। नेक्स्ट आपका है ग्रेनाइट, तो देखिए ग्रेनाइट आपका रांची के तुबूदाना के पास ग्रेनाइट की उपलब्धता है, परंतु अभी तक इसका पर्याप्त खनन नहीं हो पाया है। इसका प्रयोग भवन निर्माण के क्षेत्र में किया जाता है। झारखंड में ग्रेनाइट के उपलब्ध प्रकार है टाइगर स्किन, मराठी, सावन रोज, इंग्लिश टीक, ब्लैक ग्रेनाइट। तो इस प्रकार से ग्रेनाइट की उपलब्धता है। देखिए नेक्स्ट आपका है सोपे स्टोन व क्वार्ट्ज, तो ये झारखंड का सबकुछ छोटानागपुर क्षेत्र के साथ साथ कुछ अन्य जिलों में पाया जाता है। तो देखिए सोपे स्टोन और क्वार्ट्ज झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्र के सभी के कुछ अन्य जिलों में भी पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट आपका देखते हैं झारखंड के ऊर्जा खनिज कोयला, जो झारखंड फेमस है। तो झारखंड भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार वाला राज्य है। झारखंड राज्य के विभागीय आंकड़ों के अनुसार देश का लगभग 27.3% कोयला झारखंड क्षेत्र में पाया जाता है। तो आप याद रखेंगे कि झारखंड सरकार के विभागीय आंकड़ों के अनुसार 27.3%, और इंडियन मिनरल बुक के अनुसार झारखंड में देश का कुल कोयला का उत्पादन 18.5 उत्पादित किया गया है। तो इंडियन मिनरल बुक के अनुसार 2019-20 के अनुसार झारखंड राज्य में देश के कुल कोयला उत्पादन का 18.5% उत्पादित किया गया है। तो आप ये याद रखेंगे। इस रिपोर्ट के अनुसार कोयला के भंडार की दृष्टि से झारखंड देश का प्रथम तथा उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़, उड़ीसा के बाद तीसरा स्थान है। तो देखिए उत्पादन की दृष्टि से तीसरा है, तो सबसे पहले कौन है? छत्तीसगढ़, इसमें 22.2% उत्पादन किया जाता है, और उड़ीसा में आपका 19.8% उत्पादन किया जाता है, और झारखंड में कितना यह उत्पादन किया जाता है? तो 18.5%। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में कुल 132 कोयला खदान है, जो देश के सर्वाधिक पूरे देश के कुल 476 कोयला खदान है। देखिए झारखंड में कितना कोयला खदान है? तो 132 है, और आपका पूरे देश में कितना है? तो 476 है। आप याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ में 22.2% कोयला उत्पादन किया जाता है, उड़ीसा में 19.8% और झारखंड में 18.5%। आप याद रखेंगे। राज्य के कुल कोयला उत्पादन का 95% दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र से होता है। पता है ये दामोदर घाटी क्षेत्र में कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में कोकिंग कोयला का 7% उत्पादन किया जाता है। विदित है कि देश के कोकिंग कोयला का उत्पादन झारखंड करने वाला एकमात्र राज्य है। तो पता है कि कोकिंग कोयला में झारखंड एकमात्र ही है। देखिए इसके बाद चलिए देखते हैं दामोदर घाटी क्षेत्र में कोयला के कुछ प्रमुख खदानें हैं। तो खदानें अब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पीपरवार,
सरादू तथा मगध, अशोक, संघमित्रा, अमरापाली तथा चंद्रगुप्त की अवस्थित बड़कागांव में हजारीबाग क्षेत्र में है। तो ये सब कहाँ पर है? तो बड़कागांव हजारीबाग में है। ये सभी क्षेत्र उत्तरी कर्णपुरा कोलफील्ड एरिया के अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी कौन आते हैं? तो उत्तरी कर्णपुरा कोलफील्ड एरिया के अंतर्गत आते हैं। झारखंड में सर्वप्रथम कोयला खनन का काम दामोदर घाटी निगम क्षेत्र के अंतर्गत झरिया में आरंभ हुआ। तो आप याद रखेंगे, झरिया धनबाद में कोयला का प्रचुर भंडार है। यहाँ से कोयला सर्वाधिक उत्पादन होता है झरिया में। झरिया पूरे झारखंड के कोयला का लगभग 60% उत्पादित करती है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि झरिया पूरे झारखंड में जितना भी झारखंड में खदान है उनमें अकेले झरिया 60% उत्पादित करती है। झरिया क्षेत्र भारत कोकिंग लिमिटेड के अंतर्गत आते हैं, मतलब BCCL के अंतर्गत आते हैं, याद रखेंगे। राउरकेला के इस्पात कारखाने के बोकारो से कोयले की आपूर्ति की जाती है। जो राउरकेला में जो इस्पात कारखाना है उसमें जो कोयले की आपूर्ति है इस बोकारो से की जाती है। झारखंड में बिटुमिनस एवं एंथ्रेसाइट दोनों किस्म का कोयला पाया जाता है। तो झारखंड में देखिए दोनों बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट कोयले दोनों प्रकार का कोयला पाया जाता है। बिटुमिनस कोयले में 78% से 86% तक कार्बन का अंश होता है, जबकि एंथ्रेसाइट कोयले में 94 से 98% कार्बन का अंश होता है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, झारखंड में दोनों प्रकार के कोयला पाया जाता है और बिटुमिनस में 78 से 86% और आपका एंथ्रेसाइट में 94 से 98% अंश कार्बन का पाया जाता है। देखिए झारखंड को खनिजों से प्राप्त कुल राजस्व का 75% हिस्सा केवल कोयले से प्राप्त होता है। तो जो सरकार को जो टैक्स आता है, जो राजस्व आता है, 75% हिस्सा केवल झारखंड कोयले से होता है। लेकिन देखिए फिर भी झारखंड गरीब है, तो 75% झारखंड का जो है कोयले से ही आता है। उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा कोयला की खान झरिया तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कर्णपुरा है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा उत्पादन झरिया में किया जाता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कर्णपुरा है। तो ये झारखंड में रूस की सहायता से संचालित कोयला परियोजना, देखिए रूस की सहायता से जो संचालित की जाती है, ये झरिया से कुमारी ओसुपी कोयला क्षेत्र का विकास। तो कहाँ? झरिया से कुमारी ओसुपी कोयला क्षेत्र का विकास, झरिया से सीता नाला कोयला क्षेत्र का विकास। तो ये सब आपका देखिए रूस की सहायता से किया जाता है, झरिया से कुमारी ओसुपी और झरिया से सीता नाला। झारखंड में विश्व बैंक की सहायता से संचालित कोयला। तो देखिए आप ये याद रखेंगे कि झरिया से ओसुपी और झरिया से सीता नाला ये आपका रूस की सहायता से किया जाता है। और इसके बाद देखिए झारखंड में जो विश्व बैंक की सहायता से संचालित कोयला परियोजना है, झरिया कोकिंग कोयला, रजरप्पा, राजमहल, दामोदर, कतरास। तो ये जो आपका विश्व बैंक की सहायता, देखिए झरिया कोकिंग कोयला, रजरप्पा, राजमहल, दामोदर और कतरास। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। झारखंड में कोयले के 3 प्रकार की कोकिंग, अर्ध कोकिंग तथा गैर कोकिंग पाया जाता है। तो तीनों प्रकार के कोयला पाया जाता है। कोकिंग तथा अर्ध कोकिंग कोयले का प्रयोग उद्योगों में मुख्यतः धोंक भट्ठी में किया जाता है। जो कोकिंग और अर्ध कोकिंग है इनको मुख्यतः धोंक भट्ठी में किया जाता है, जबकि गैर कोकिंग कोयले का प्रयोग स्पंज, लोहा, ताप शक्ति, रेलवे, सीमेंट आदि, ईंट भट्ठी, घरेलू ईंधन आदि में किया जाता है। देखिए सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड CCL राज्य के बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़, उत्तरी कर्णपुरा तथा दक्षिणी कर्णपुरा कोयला क्षेत्रों का संचालन करता है। CCL राज्य में बोकारो के कंथरा व सोआंग तथा रामगढ़ के रजरप्पा व केतला में कोल वास्तु का भी संचालन करता है। तो आप ये याद रखेंगे CCL। देखिए झारखंड में प्रमुख कोयला क्षेत्र एवं कोयला की उपलब्धता जो आपका मिलियन टन में दिया गया है। तो देखिए आपका झरिया में आपका इतना 19,530 टन का है। तो देखिए ये अपना डाटा इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, इनसे इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं। हाँ ये देखिए सबसे ज़्यादा उत्तरी कर्णपुरा मतलब जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा खदान है ये याद है। तो आप इसको वीडियो को रोक करके भी आप पढ़ सकते हैं, मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। देखिए आप देखते हैं प्राइम कोकिंग कोयला। तो झारखंड राज्य देश में प्राइम कोकिंग कोयला का एकमात्र उत्पादक है। प्राइम कोकिंग कोल को विश्व में सर्वाधिक उत्पादन झरिया में होता है। तो प्राइम कोकिंग कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है? तो झरिया में, धनबाद में है। झारखंड में प्राइम कोकिंग कोल का लगभग 5,313 मिलियन टन है, जो देश के कुल कोकिंग कोल का लगभग 100% है। इसके अलावा देश के कुल माध्यम कोकिंग का 90%, सेमी कोकिंग का 44% और गैर कोकिंग का 18.4% झारखंड में निक्षेपित किया जाता है। कोकिंग कोयले का प्रयोग धातुकर्म कार्य में किया जाता है। तो अभी ये याद रखेंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं यूरेनियम। तो यह एक प्रकार का आणविक खनिज है। झारखंड के जादूगोड़ा, धालभूम, बागजत, केरुआ, डुमरी, नरवा पहाड़ आदि क्षेत्र में यह खनिज पाया जाता है। पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा में यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 1967 में निगमित द्वारा यूरेनियम की खुदाई की जा रही है।
तो यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कब से, तो 1967 के द्वारा। जादूगोड़ा के पश्चिमी सिंहभूम में तुराम में यूरेनियम का खनन किया जाता है। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा राज्य के जादूगोड़ा, बगजाता, नरवा पहाड़, तुरामडी, मोहुलडी, भाटिन तथा बंडू में खदानों की संचालित की जा रही है। भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन लगभग 7% झारखंड राज्य में किया जाता है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए थोरियम, ये एक प्रकार का आणविक खनिज है। झारखंड के रांची, पठार, धनबाद में इसका विस्तार है। तो कहाँ पर, झारखंड के रांची, पठार और धनबाद में। इल्मेनाइट, ये एक प्रकार का आणविक खनिज है। तो याद रखेंगे कि इल्मेनाइट एक प्रकार का आणविक खनिज है। यह रांची में पाया जाता है। तो इल्मेनाइट कहाँ पाया जाता है, रांची में। देश के कुल इल्मेनाइट का 0.12% झारखंड में उपलब्ध है। कितना, तो 0.12%, ये याद रखेंगे। इसका उपयोग अंतरिक्ष यान तथा टाइटेनियम बनाने में किया जाता है। तो इसका उपयोग अंतरिक्ष बनाने और अंतरिक्ष यान और टाइटेनियम बनाने के लिए किया जाता है। देखिए बेरिलियम, ये एक प्रकार का बेरिल नामक खनिज स्तर से प्राप्त होता है। झारखंड के कोडरमा तथा गिरिडीह जिले में बेरिलियम पाया जाता है। तो बेरिलियम कहाँ पाया जाता है, तो बेरिलियम का कोडरमा तथा गिरिडीह में पाया जाता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि बेरिलियम कहाँ पाया जाता है, तो गिरिडीह और कोडरमा में। जीरकॉन, इसकी प्राप्ति झारखंड, रांची तथा हजारीबाग में होती है। जीरकॉन, रांची और हजारीबाग। चलिए आप देखते हैं झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड। तो राज्य सरकार द्वारा खनिज संसाधन में विकास एवं उनके समुचित उपयोग के उद्देश्य से झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड JSMDS का गठन किया गया है। झारखंड राज्य खनिज विकास निगम द्वारा राज्य के विभिन्न स्थानों पर कई परियोजना की स्थापना की गई है, जो न्यून में है। देखिए देख लेते हैं जो झारखंड सरकार की सिकनी कोयला परियोजना, जो सिकनी लातेहार में है। ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरे इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बेती बंगड़ा चूना पत्थर परियोजना, जो पतरातू में है, रांची में है। कायनाइट परियोजना बहरगोड़ा, पूर्वी सिंहभूम में है। सेमुआ सलतुआ चूना पत्थर परियोजना डाल्टनगंज में, जो पलामू में है। विश्रामपुर ग्रेफाइट परियोजना बिश्रामपुर में है। चंडोला सिमल गोड़ा स्टोन चिप्स परियोजना बरहरवा साहिबगंज में है। और ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग तुपदाना रांची में है। तो आप इसको याद रखेंगे कि कौन सी जो सरकार के द्वारा परियोजना चालू की गई है, कौन सी कहाँ पर है। देखिए इसके बाद चलिए देखते हैं झारखंड में खनिज भंडार की स्थिति। तो झारखंड के कौन कौन से जिले में खनिज है, तो आप देख सकते हैं। इतना डाटा को वीडियो को रोक करके दे सकते हैं। मैं चलिए ऊपर में बता देता हूँ कि देखिए कोयला आपका धनबाद, बोकारो, लातेहार, गिरिडीह, रामगढ़, चतरा, हजारीबाग, पाकुड़ का पाया जाता है। ठीक है। लोएस का आपका हेमेटाइट वर्ग का पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। उसके बाद आपका पलामू पूर्वी सिंहभूम में लोएस मैग्नेटाइट प्रकार का पाया जाता है। आप इसको याद रखेंगे। देखिए आपका एपेटाइट रॉक फॉस्फेट पश्चिमी सिंहभूम पाया जाता है। कोबाल्ट आपका पूर्वी सिंहभूम पाया जाता है। चांदी आपका रांची पूर्वी सिंहभूम पाया जाता है। तांबा आपका पूर्वी सिंहभूम पाया जाता है। कायनाइट पलामू ग्रेफाइट में पाया जाता है। तो आप इसको देखिए याद रख सकते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं वीडियो को आप रोक करके देख सकते हैं। देखिए इस प्रकार का ये सब खनिज पाया जाता है। देखिए आप देखते हैं मेन जो आपका झारखंड में जो नवीन खनिज है, तो देखिए यूरेनियम आपका सरायकेला, खरस्वाता, सिंहभूम क्षेत्र में मिला है। तो आप याद रखेंगे यूरेनियम सरायकेला और सिंहभूम में। यूरेनियम अयस्क आपका देखिए सीताडंगा व इचिडा गांव में मिला है। यूरेनियम का इसका देखिए आपका सीताडंगा व इचिडा गांव में मिला है। प्लेटिनियम आपका देखिए किंगलता, कुरडेगा जो सिमडेगा में और मानभूम जो जमशेदपुर में है। क्वार्ट्ज, सॉपस्टोन और पायरोक्यूजनाइट ये आपका टुआ, डोंगरी और पूर्वी सिंहभूम में मिला है। कहाँ पर मिला है, तो टुआ, डोंगरी और पूर्वी सिंहभूम में। और ब्लू डॉट लोएस्क ये आपका हाथूजोला पूर्वी सिंहभूम में मिला है। तो ब्लू डॉट लोएस्क देखिए पूछा जा सकता है ये सबसे क्वेश्चन कि ब्लू डॉट लोएस्क कहाँ मिला है, तो हाथूजोला पूर्वी सिंहभूम में। क्वार्ट्ज, सॉपस्टोन और पायरोक्यूजनाइट कहाँ मिला है, तो टुआ, डोंगरी और पूर्वी सिंहभूम में। प्लेटिनियम कहाँ मिला है, तो किंकल, कुरडेगा, सिमडेगा तथा मानभूम जमशेदपुर में। देखिए ये झारखंड के खनिज संसाधन का मैप है। तो आप इसको वीडियो को रोक करके देख सकते हैं कि वो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इस प्रकार से झारखंड के खनिज संसाधन को मैंने कंप्लीट किया। इस तरह के वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।